सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने संस्कृत के 7 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा। प्रस्तुत अध्याय में हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है। भारत के तिरंगे झंडे का क्या महत्व है, 3 रंग कौन कौन से हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा रंग किसका सूचक है, यही सब हमारे इस अध्याय में दिया गया है। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। केचन बालिका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्पर संलप्यन्ति। केचन बालिका, कुछ बालक लड़के, काश्चन बालिका से कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हैं, परस्परम और आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं, हमारे विद्यालय से, विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम, झंडा फहराएंगे, करिष्यति फहराएंगे या करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य झंडे को फहराएंगे। छात्राश्च, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक प्रोग्राम या कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कौन? छात्र। अन्ते च, और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है सूची जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं, हमारे ध्वज, हमारा झंडा कीदृश कैसा है। सूची से डेविड प्रश्न पूछता है, सूची क्या तुम जानती हो कि हमारा जो झंडा है वो कैसा है। सूची कहती है अस्माकं देशस्य, हमारे देश का ध्वज झंडा त्रिवर्ण इति, तिरंगा है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम कहता है रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, यह तिरंगा कैसे है, क्यों है, यह तिरंगा क्यों है। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रये वर्णा सन्ति, इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए यह तिरंगा है। किम, क्या, त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम, वर्णानाम रंग, क्या तुम इन तीनों रंगों को जानते हो कि ये कौन कौन से रंग हैं, उन रंगों के नाम जानते हो। सलीम कहता अरे केसर वर्ण है, केसरिया, श्वेत सफेद, हरित च और हरा, एते तरये वर्णा, ये 3 रंग हैं। कौन कौन से हैं? केसरिया, सफेद और हरा, एते तरये वर्णा, ये 3 रंग हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, एते तरये, ये तीनों, वर्णा रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं। हमारे झंडे में जो ये 3 रंग हैं, ये क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का, श्वेत सफेद सत्य से, सच्चाई का, हरितश्च और हरा समृद्धि सूचका, समृद्धि का सूचक संति है। सलीम कहता है सुनो, केसरिया रंग शौर्य का और सफ़ेद रंग
सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां, क्या इन सब का, वर्णानाम रंगों का, अन्यद अपि, अन्य भी, महत्वम महत्व है। क्या इन रंगों का अन्य भी, कोई और भी महत्व है। डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं, ध्वज से ऊपरी स्थित, ध्वज झंडे के ऊपर स्थित, केसर वर्ण, केसरिया रंग, त्याग से, त्याग का, उत्साह से, उत्साह का, च सूचक और है। डेविड कहता है हाँ, क्यों नहीं, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित, बीच में स्थित, श्वेत वर्ण, श्वेत सफेद रंग, सात्विकताया, सात्विकता का, सूचिताया, ईमानदारी, च और द्योतक सूचक। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और ईमानदारी का सूचक है। अधः स्थित, नीचे स्थित, हरित वर्ण, हरा रंग, वसुंधराया, पृथ्वी का, सुषमाया, सुषमा, उर्वरताश्च और उर्वरता का द्योतक सूचक है। और नीचे स्थित, सबसे ऊपर है केसरिया रंग, उसके बाद है श्वेत रंग, अब नीचे स्थित, अधः होता है नीचे, स्थित है हरित वर्णा, हरा रंग, नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमाया, सुषमा और उर्वरता का सूचक है। दोबारा से देखो, आम, हाँ, क्यों नहीं, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और ईमानदारी का सूचक है। और नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमाया, सौंदर्य और उर्वरता का सूचक है। आगे है तेजिंदर कहता है सूचे, सूची, ध्वजस्य मध्य, झंडे के बीच में एक नील वर्णम, नीले रंग का चक्रम, चक्र वर्तते है। सूची, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है आम, आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते, यह प्रगति, न्याय से, न्याय का, च और प्रवर्तकम है, प्रवर्तक है। यह प्रगते न्याय से च प्रवर्तक, यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एतत् गृहीतम, यह उसी से लिया गया है या उसी से ग्रहण किया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, अस्मिन् इस चक्रे चक्कर में, चतुर्विंशति 24 अराह तीलियां, सन्ति हैं, इस चक्कर में 24 तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य, भारत के संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 1947 वर्ष में, ईस्वी में, समग्रतया संपूर्ण अश्य, इस ध्वज से, ध्वज को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण रूप से इस झंडे को
स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। आगे है तेजिंदर, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, यह तिरंगा झंडा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवायश्च प्रतीक है। यह तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्र दिवसे, इसलिए स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समारोह पर उत्तोलन होता है, फहराया जाता है। यह जो झंडा, हमारा झंडा है, यह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस इस पर इस झंडे का उत्तोलन होता है या इस झंडे को फहराया जाता है। जय तू त्रिवर्ण ध्वज, जय हो तिरंगे झंडे की, जय तू भारतम, भारत की जय हो। इसी के साथ यह हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।